अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं हूँ आपकी लेक्चरर हिना सहरिश और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो ख़ातून की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो फरमाती हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बहन भाई आपस में बैठ के बातें करते हैं तो फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस वक्त को रोक देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस ज़िंदगी के बाद किसी भी ज़िंदगी में बहन भाई एक दूसरे को मिल नहीं सकेंगे। और मैंने बहुत सारी सिस्टर्स और जहाँ पे मेरे नो हाउ हैं, तो उन सब के मैंने स्टेटस पे इस क्लिप को इतना वायरल देखा कि बहैसियत मोमिनात मुसलमान जब अल्लाह ने शऊर दे दिया एक चीज़ का, तो मेरे पर वाजिब है मैं इसका जवाब दूं। और अल्लाह हम सब को दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फ़रमाए। सुलह रहमी के हवाले से मैं आपको ये हदीस मुबारका, जो कि सही मुस्लिम की किताब है सुलह रहमी का बयान, और इसमें जो बाब है उसका नाम है आदमी का उसी के साथ होना जिससे वो मोहब्बत रखेगा बयान में। अच्छा, इसमें 3-4 हदीसें मुबारक हैं। मैं सबसे पहले रावियों के नाम बता देती हूँ। अबू बकर बिन अबी शेबा, उमर नाक़द ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नमीर, इब्ने अबू उम्र ज़हीर, सुफ़ियान बिन ज़हीर, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु एंड सो ऑन। ये सारे सहाबी, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक को नरेट फरमाया है, रिवायत फरमाई है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, क़यामत कब होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसके लिए तैयारी कर रखी है? क्या तैयारी कर रखी है? उसने किसी बड़े अमल का ज़िक्र ना किया और अर्ज़ किया, बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, बस मेरे पास तो इतना ही कुछ है, इसके अलावा मेरे पास मतलब और कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो फिर तू उन्हीं के साथ होगा जिनसे तू मोहब्बत करता है। और यही हदीस मुबारक सुनन नबी दाऊद किताबुल आदाब में भी है, सिलसिला सही या हदीस तवातुर से साबित है। ये गलत बातें सोशल मीडिया पे बड़ी जल्दी आम हो जाती हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि खुदारा इस क्लिप को वायरल ना करें, ये बिल्कुल गलत बात है। महशर के रोज़ और आने वाली ज़िंदगी में ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमा दिया, और आपको पता होना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। हाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है, हमारे पर एहसान है कि माशर के रोज़ हम उसी के साथ होंगे जिससे हमारी मोहब्बत है। अब इसकी अगली हदीस मुबारक भी मैं आपको सुना देती हूँ कि हज़रत अनस बड़े खुश हो गए जब उन्होंने ये हदीस सुनी, और उन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत अबू बकर से और हज़रत उमर फ़ारूक से बेशबहा मोहब्बत रखता हूँ, और मेरे पास कोई ख़ास अमल नहीं है, मगर मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि मैं इन्हीं के साथ हूँगा। तो अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखना भी इबादत है। जब अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है इस चीज़ के बारे में, तो आप क्यों बदगुमानियों में पड़ जाते हैं और क्यों दिल छोटा करने लग जाते हैं? नो डाउट रिश्ता बहुत कीमती है बहन भाइयों का। बहन भाई आपस में बात करते हैं तो ये इबादत में शुमार होता है। अल्लाह को मोहब्बत है इन रिश्तों से, तो अल्लाह ने इन रिश्तों में हमें ऐसे समझे, हमें हमारे पर ये रिश्ते नाजिल फरमाए, बिना हमारे से पूछे हमें अता की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है जो उसकी अता है। इसकी कदर ज़रूर करें, मगर गलत बयानी से इज्तनाब करें। स्पेशली दीन इस्लाम के मामले में तो बिलखसूस बहुत बहुत एहतियात से आप ज़रा किसी चीज़ को फ़ॉलो किया करें, किसी ख़ातून को या किसी भी आलम दीन के हवाले से। आजकल बहुत गलत बातें चल रही हैं। ऐसे ही एक अगला टॉपिक फिर इंशाअल्लाह अज़ीम उस टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करूँगी। इस टॉपिक को एंड करते हुए दुआओं में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह में कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद
समझ के पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आपके अस्ताज़ा हिना सहरिश आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं हूँ।